क़यामत तक। पाकिस्तान पर 2 ख़ानदान पिछले कई दहाइयों से हुकूमत कर रहे हैं, ज़रदारी और शरीफ ख़ानदान। 9वीं मर्तबा हुकूमतों में हैं। इन्होंने अरबों डॉलर की प्रॉपर्टियाँ बना ली हैं, अरबों डॉलर की। इनके बच्चे हुकूमतें करने के लिए तैयार हो चुके हैं, 100 साल तक हुकूमत करने का प्लान वो बना के बैठे हैं। और पाकिस्तानी 20-25 करोड़ अवाम की हालत ये है कि हर साल पिछले साल से ज़्यादा फ़र्दन-फ़र्दन कर्ज़ा होता है, IMF का और बाकी जो मामलात लेन-देन के ये लोग करते हैं। हर साल पिछले साल से ज़्यादा कर्ज़ा फ़र्दन-फ़र्दन चढ़ा होता है। अवाम की हालत ये होती जा रही है। मुझे इनसे किसी से कोई गर्ज़ नहीं। इनका और वो सब ताकतें, वो सब अदारे जो इंतज़ामी अदारे हैं, जो मुल्क को कंट्रोल करते और चलाते हैं, वो सब के सब एक सिस्टम ही गलत है। अल्लाह के दिए हुए आयन के मुकाबले में कोई भी इंसानी साख्त खुद साख्ता बनाया हुआ हुकूमती सिस्टम, वो शिर्क है। शिर्क की आला तरीन वो कैटेगरी है। वो ऐसे ही है कि जैसे अल्लाह ने नमाज़ की पाबंदी का हुक्म दिया और हम लोग नमाज़ नहीं पढ़ते। इसी तरह वो गुनाह है, बल्कि इससे भी बदतर गुनाहों में से है। शराब से मना किया, हम लोग शराब पिएँ, वो इसी तरह गुनाह है कि अल्लाह के दिए हुए एक आयन के मुकाबले में अपना इंसानी बनाया हुआ एक आयन पेश करना। मैं सारी वीडियो बहुत लंबी हो गई, लंबी-लबाब वीडियो का ये था, बनाने का मकसद ये था कि मेरा मकसद, मेरा मोटो, जो मेरी तबलीग का खुलासा है, जिसके लिए मैं खपत कर रहा हूँ, मेरे अल्फ़ाज़ की अदायगी गलत होगी, मेरे बोलने में मेरी आवाज़ लोगों को पसंद ना आती होगी, मेरी शक्ल किसी को पसंद नहीं होगी, मेरे अल्फ़ाज़ किसी को पसंद नहीं होंगे, लेकिन जो मेरा एक खुलासा है बोलने का थ्रू आउट, वो इस निज़ाम के ख़िलाफ़ है। ये निज़ाम ही गलत है। निज़ाम सही कौन-सा है? अल्लाह का दिया हुआ निज़ाम, अल्लाह का दिया हुआ आयन, जो अल्लाह ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक हमें दे दिया था, वही एक सिस्टम है। जब तक किसी भी दुनिया के खित्ते में, किसी भी हिस्से में वो सिस्टम नाफ़िज़ नहीं होगा, तब तक उस खित्ते के मामलात हमारे पाकिस्तान से भी बदतर होंगे। जहाँ-जहाँ पे खुशहाली है, जहाँ-जहाँ पे निज़ाम की बालादस्ती है, जिन-जिन खित्तों में भी, वो चाहे ईसाई हों, वो चाहे यहूदी हों, चाहे हिंदू हों, चाहे कुछ भी हो, आप वहाँ पे थोड़ी-सी बारीकी से देखेंगे, या अगर आप अल्लाह ने आपको इत्तला दिया, आप खुद जाके वहाँ पे रह के देखेंगे, तो आपको मालूम होगा, जो निज़ाम अल्लाह ताला ने आइन जो जिसे शरीयत कहा गया है, जो हमें मुसलमानों को दिया था अपने अंबिया के ज़रिए, वो उन लोगों ने अपने-अपने खित्तों में, ज़मीन के टुकड़ों पे अप्लाई करवाया, उस पे वो अमल पैरा है, उन कवानीन पे, और वो तरक्की में है। हाँ, किसी ने नाम जमहूरियत रख लिया, किसी ने सेकुलरिज़्म रख लिया, किसी ने कुछ रख लिया, किसी ने नाम उन्होंने अपनी तबीयत, अपनी हसासियत के हिसाब से रख लिया। किसी को शरीयत नहीं पसंद, नाम उसने नहीं रखा, लेकिन कवानीन वही है। यहाँ पे आप नाम जमहूरियत रख लें, नाम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान रख लें, नाम रिपब्लिक पाकिस्तान रख लें, लेकिन जब तक यहाँ पे वो कवानीन इम्प्लीमेंट नहीं होंगे, यहाँ पे वो आइन जो अल्लाह ने दिया था वो इम्प्लीमेंट नहीं होगा, यहाँ पे कोई मामला दुरुस्त नहीं होगा, इससे भी बदतर हालात होंगे। और ये मामला और ये जो आइन है इम्प्लीमेंट करवाना किसने है? ये हम 20-25 करोड़ गधों ने करवाना है। ये जो गधे अल्लाह ने बना के दुनिया में भेजे हैं, ये गधे ऐसे गधे भेज दिए अल्लाह ने, इनकी अकलें इस तरह उन आवारा गधों से भी गंदी बना दी है कि हर रोज़ 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 कत्ल-ओ-गारत के वाक़यात होते हैं। लेकिन हम सिर्फ़ इसी बात के डर से कि हमें सीसीडी मार देगी, हमें पीरा फ़ोर्स गाड़ी के नीचे कुचल देगी, हमें फलाँ उठा के ले जाएगा, हमें फलाँ उठा के, हम अपने हक के लिए आवाज़ नहीं उठाते। हम इसी डर से नहीं बोलते। और अगर कोई किसी को अल्लाह ने कुछ 100 में से 1% किसी के दिमाग में डाल दी है, कोई करने की कोशिश करे, तो उसे रोकने वाले इस तरह की बातें और इस तरह के मामलात अदारों और स्टेट को, खंज़ीर लोगों को जो हुक्मरानी कर रहे हैं हम गधों पे, उनको नहीं भी पता, उनका ध्यान डालने की कोशिश करे कि ये बंदा बैठा है, ये बेजुर्मा शख्स बैठा है, ये हर बातें कर रहा है, इसे पकड़ो। कुछ खुदा का खौफ करो। बात को समझने की कोशिश करो। अगर नहीं समझ आती तो शुगल मेले में स्क्रॉल कर दो।